क्या कोई एक ही जगह रहकर सभी जगह मौजूद हो सकता है? क्या कोई एक ही जगह पर बैठकर अपने सभी काम कर सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है गिरिराज सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। सोचिए अगर आप एक कमरे में बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम पाएं, अपने सभी दोस्तों से जब चाहें तब मिल पाएं और शॉपिंग पर जा पाएं या फिर हर वो चीज जो भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएं, लेकिन हकीकत में नहीं बल्कि एक नकली 3D दुनिया में जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल एक ऐसी ही दुनिया को बनाने के बारे में सोचा जा रहा है जो कि असल में होगी ही नहीं, लेकिन आप कमरे में बैठे बैठे एक स्पेशल हेडसेट या 3D ग्लास से वो सब कुछ कर सकते हैं जो अपनी रियल लाइफ में करते हैं, जैसे ऑफिस में बैठकर काम करना, शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना, पार्टी करना और बाकी सभी काम, लेकिन असली दुनिया से कोसों दूर एक आर्टिफिशियल दुनिया में। बताया जा रहा है कि आने वाला वक्त मेटावर्स का होगा। अब मेटावर्स क्या है ये बताते हैं। दरअसल मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और वर्स। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, यानी हिंदी में कहें तो परे, और वर्स का मतलब है यूनिवर्स। इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल दुनिया के लिए किया जाता है, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसमें लोग अपने कमरे में बैठकर एक साथ कई जगहों पर अलग अलग अवतार के जरिए अलग अलग काम कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल 2D यानी कि 2 डायमेंशनल स्क्रीन पर करते हैं, लेकिन मेटावर्स की बात करें तो ये तकनीक का एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें आभासी तौर पर इंसान उन सभी जगहों पर मौजूद हो सकता है। जैसे आप कोई 3D फिल्म देखते हुए महसूस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही खुद को वहां महसूस करेंगे। पहली बार कब किया गया था मेटावर्स का इस्तेमाल? आपको बता दें कि मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1992 में पब्लिश हुए अमेरिकन ऑथर नील स्टीफेंसन के साइंस फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश में किया गया था। इस नॉवल में वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लोगों के अवतार रहते हैं। नॉवल में वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करेंसी जैसे कई पैमानों पर बात की गई है। हालांकि इस तर्ज पर मेटावर्स का इस्तेमाल वीडियो गेम्स में काफी हो चुका है, जिसमें आप कंप्यूटर पर गेम खेलकर अपनी अलग ही दुनिया बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इससे आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका किस तरह से बदल जाएगा। इसे कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। समझिए जैसे आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं और एक दुकान पर आपने एक फ्रिज देखा जो आपको पसंद आ गया, तो आप उस दुकान पर गए और डिजिटल करेंसी से उस फ्रिज को खरीद लिया। अब वो फ्रिज आपके रेजिडेंशियल एड्रेस यानी जहां आप रहते होंगे वहां पर डिलीवर भी हो जाएगा, यानी आपको वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये शॉपिंग रियल होगी। वहीं मेटावर्स के जरिए आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, भले ही आप एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर हैं। एक वेबसाइट है decentraland.org, ये वर्चुअल वर्ल्ड का बेहतरीन उदाहरण है। इस वेबसाइट पर आपको अलग वर्चुअल वर्ल्ड मिलेगा जिसकी अपनी करेंसी, अपनी इकोनॉमी और अपनी जमीन भी है। आप यहाँ क्रिप्टो करेंसी से जमीन खरीद सकते हैं, उस पर अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में आपको नौकरी भी मिल सकती है। ये वेबसाइट भी मेटावर्स के एलिमेंट पर ही काम करती है। साथ ही आप लोगों से वर्चुअली मिल सकते हैं और अपने जैसे दिखने वाले अवतार भी बना सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मार्क जकरबर्ग मेटावर्स की दुनिया में अपना अवतार खुद बना रहे हैं। वैसे इसमें दिलचस्प ये है कि अवतार शब्द हिंदी का है। हाल ही में कई कंपनियों ने अपनी वर्चुअल दुनिया बनाने की कोशिश की और फिर अवतार शब्द को चर्चाओं में लाया गया। फेसबुक ने यह फैसला भी किया कि वो अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा कर देंगे। साथ ही कहा कि हम मेटावर्स को गोद लेना चाहते हैं और अब अपनी सोशल मीडिया कंपनी को एक मेटावर्स कंपनी बनाना चाहते हैं। You're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. मार्क की इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अगर उनका बस चले तो वो लोगों का खाना पीना, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना भी मेटावर्स की दुनिया में ही कर सकेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा डेटा। कैसे बनेगा मेटावर्स? आपको बता दें कि अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं जो मेटावर्स को बनाने में लगी हुई हैं, जिसमें पहली टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी, जो कि आज के समय में मौजूद है।
लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए भारी हेडसेट और 3D ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, जिसके इस्तेमाल से शायद आपका सर दर्द होने लगे। हालांकि टेक्नोलॉजी में बदलाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये 3D ग्लासेस और भी पतले और छोटे हो सकते हैं, शायद चश्मे के साइज के, जिसे पहनना और उतारना आसान हो। वहीं दूसरी टेक्नोलॉजी है AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसका मतलब है हमारी असली दुनिया के साथ कुछ बनावटी एलिमेंट्स मिक्स किए जाएंगे। इसके अलावा मेटावर्स में 5G टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में बहुत सारा डेटा अपलोड और डाउनलोड करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए हाई इंटरनेट स्पीड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मेटावर्स में क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब लगातार बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे तो उन्हें सुरक्षित भी रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हैकर्स और डेटा लीक होने का भी खतरा रहेगा, जिसे सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल यह आता है कि अगर आपको मेटावर्स में जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये कैसे होगा? कैसे खरीदी जा सकती है मेटावर्स में जमीन? तो इसके लिए होगा NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स। NFT को आप एक टोकन समझ सकते हैं जो ब्लॉकचेन पर रहता है और वैल्यू को जनरेट करता है। जैसे कि आप मेटावर्स पर कोई जमीन या संपत्ति खरीदते हैं तो आपके पास NFT एक सबूत के तौर पर होगा कि यह संपत्ति आपकी है। अब बात करते हैं मेटावर्स का एक्सपीरियंस लोग कब कर पाएंगे, कब तक मिल सकता है लोगों को मेटावर्स का अनुभव। यह समझना जरूरी है कि मेटावर्स को कोई एक कंपनी नहीं बना सकती। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज का एक बड़ा सा जाल है जिस पर कई कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि फेसबुक कंपनी भी अभी मेटावर्स बनाने के शुरुआती फेज में है। मेटावर्स को पूरी तरह से डेवलप होने में लगभग 10 से 15 साल लग सकते हैं, जिसमें मेटावर्स के की फीचर्स मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन पाएंगे। वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वास्तव में कई दशक लग जाएंगे मेटावर्स जैसी चीज को इतना लोकप्रिय होने में, ताकि ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। मेटावर्स को लेकर क्या है खतरा? मेटावर्स के आने से पहले ही इसको लेकर अलग अलग बहस चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा डिजिटल प्राइवेसी का है। मेटावर्स पर काम कर रही एपिक गेम्स कंपनी के CEO टिम स्विनी ने 2017 में गेम्सबिट समिट में कहा था कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर मेटावर्स को बनाया जा रहा है, अगर उन पर प्रोप्राइटरी कंपनियों का ज्यादा कंट्रोल होगा तो वो हमारे जीवन, निजी डेटा और हमारी निजी बातचीत पर ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल इतना ज्यादा होगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये मेटावर्स सफल हो भी पाएगा? क्या किसी ने मेटावर्स की मांग की है? क्या किसी को ये चाहिए भी? साथ ही सवाल ये भी है कि अगर सही मायनों में मेटावर्स सफल हो गया तो कंपनी के मालिक के पास कितनी पावर होगी जो इस मेटावर्स के ज्यादातर हिस्से को खरीद कर रखती है। ये अपने आप में ही कितनी खतरनाक चीज है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या मेटावर्स आने वाले वक्त में पॉपुलर बन पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।